जब शूर्पणखा ने आकर के बताई बात शूर्पणखा आकर के कि अरे तुम यहाँ आनंद से बैठे हो, वहाँ ऋषि मुनि महात्मा प्रसन्न होकर के जंगल में घूम रहे हैं। तिनके भुजबल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। जंगल में महात्मा जो दुखी होकर के रहते थे रावण का नाम सुन करके, आज वो महात्मा लोग प्रसन्न होकर के घूम रहे हैं। और तुम यहाँ बैठे बैठे केवल मांस मंदिरा भक्षण करना, सोना जगना, बस नाच देखना, यही चल रहा है काम, और कोई दूसरा काम नहीं। जब शूर्पणखा के तिरस्कार की बात रावण ने सुना, तब उसी साधु बने हुए मारीच की याद आई बात इनको। भाई मारीच बहुत दिन से नहीं आया है। मंत्री लोगों ने कहा महाराज अब वो आएगा भी नहीं। क्यों? वो राक्षस टीम से बाहर हो गया, राक्षसों के समिति से बाहर हो गया। क्यों? बदल गया क्या? धर्मांतरण कर लिया क्या? मंत्रियों ने कहा हाँ महाराज, अब वो बाबा जी बन गए हैं, साधु बन गया। कैसा साधु बना है? चलो तो मैं देखूं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, चला अकेल जान चढ़तवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। समुद्र के किनारे जहां मारीच यति के वेश में रह करके भगवान का भजन करता था, वहां रावण पहुंचा और जाकर के प्रणाम किया। देखो रावण प्रणाम कर रहा है, आप लोग कोई प्रणाम कर दे बड़े खुश हो जाए, ओहो क्या कहना, हमको प्रणाम किया है। 10 लोगों के बीच में कहीं और प्रणाम कर दें तो बड़े प्रसन्न हो जाते, देखो हमारा इज्जत, सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करने से प्रसन्न नहीं होना चाहिए, सम्मान पाने से प्रसन्न नहीं होना चाहिए। संतों ने कहा है लोक प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। ज्यादा प्रतिष्ठा मिलने से तब त्याग वैराग्य नष्ट हो जाता है। कभी कभी ठोकर भी मिलना चाहिए, अपमान भी होना चाहिए। लगातार यदि यश प्राप्ति होती रहेगी, लगातार यदि सम्मान प्राप्त होता रहेगा, तो फिर समाज के वास्तविक स्वरूप का, देश काल परिस्थिति का ज्ञान होना बंद हो जाएगा। कोई भी प्रणाम करे खुश मत हो जाओ। कोई सज्जन व्यक्ति प्रणाम करे तब प्रसन्न रहो, लेकिन दुष्ट आदमी यदि प्रणाम करे तब फिर सावधान हो जाना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं रावण गया और जाकर के प्रणाम किया। नाई माथ स्वार्थ रथ नीचा। जैसे ही जाकर के प्रणाम किया, मारीच कंपने लग गया, कोरोना हो गया मारीच को, बुखार चढ़ गया मारीच को। रावण ने कहा मामा जी हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, भांजे को प्रणाम किया है, भांजा आपको प्रणाम कर रहा है और आप डर के मारे कप रहे हो, क्या बात है? मारीच ने कहा रहने दो, पूछो मत, मामला गड़बड़ हो जाएगा, हम तुलसीदास जी को बता देंगे लेकिन तुम्हें नहीं बताएंगे। बोले कारण क्या है? तुलसी बाबा ने बताया मारीच डरा क्यों, रावण के प्रणाम करने से मारीच डरा क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नवन नीच के अति दुखदाई। दुष्ट व्यक्ति डॉक्टर साहब, जिसने पहले धोखा दिया हो वो व्यक्ति दोबारा आ जाए फिर चंदा मांगने, तो समझ जाना मामला गड़बड़ है। नवन नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। नीच का झुकना बड़ा खतरनाक। जैसे सर्प कब झुकता है? जब चूहे को पकड़ना होता है तब फन पटकता है। सर्प यदि फन पटके तो समझ लेना मामला गड़बड़। बिल्ली यदि झुक जाए तो समझ लो शिकार करने वाली है, नहीं तो शांति से चलती है बिल्ली। जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। अंकुश माने हाथी के सिर पर महावत जब अंकुश को झुकाता है तो गजराज को भयंकर पीड़ा होती है। बिल्ली, सर्प और अंकुश का झुकना खतरे की घंटी है।